Hi, all of you. A very good morning. Welcome to my YouTube channel, Take in Maths. मैं निवेश कुमार दास आज IMO क्लास 9th नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. यू विल फाइंड द सॉल्यूशन ट्रिकी एंड दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सो वो जो पहला क्वेश्चन है वो उस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन 2 to the power x माइनस 3 है इंटू 3 to the power 2x माइनस 8 है इक्वल टू 36. सो 36 का प्राइम फैक्टर मैं लिख ले रहा हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 to the power 2. सो मैं अगर दोनों तरफ कंपेयर करूँ तो x 2 to the power x माइनस 3 को कंपेयर करूँगा राइट हैंड साइड के 2 to the power 2 से, और या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 2x माइनस 8 जो 3 की पावर है उसको इक्वेट करूँगा राइट हैंड साइड जो 3 की पावर है वो 2 से. तो दोनों केस में जो है आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे 5. इस केस में भी 2x क्या हो जाएगा 2 + 8 10. सो x इक्वल टू 5. सो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर बी है, ऑप्शन बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो n है उसमें मैं न्यूमरेटर पार्ट, पहले टर्म का न्यूमरेटर पार्ट को x मान लेता हूँ. तो x किसे मैं मान रहा हूँ अंडर रूट 5 प्लस 2 और प्लस अंडर रूट 5 माइनस 2. सबसे पहले मैं क्या करूँगा इसका स्क्वायर फाइंड करता हूँ. स्क्वायर फाइंड करूँगा तो a + b होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई होगा. सो रूट 5 + 2 ये हो गया रूट 5 + 2 अंडर रूट, एंड देन अगेन अंडर रूट में क्या है रूट 5 माइनस 2 द होल स्क्वायर. अब मैं से a + b आइडेंटिटी पे एक्सपैंड अगर करता हूँ तो a स्क्वायर. सो ये क्या हो जाएगा रूट 5 + 2 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो रूट 5 माइनस 2 और वो अंडर रूट में है द होल स्क्वायर प्लस 2ab. सो प्लस 2ab जो क्या होगा रूट 5 + 2 इंटू रूट 5 माइनस 2 वो अंडर रूट में है. सो यहाँ से रूट का होल स्क्वायर, तो रूट क्या होता है कैंसिल हो जाता है. रूट का होल स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है. सो ये अपने पास रिजल्ट बच रहा है क्या रूट 5 + 2 और ये रूट 5 माइनस 2, और ये दोनों जो है एक ही रूट में मैं कंबाइन कर दूंगा. तो यहाँ पे आइडेंटिटी जो है a + b a - b, जो मैं क्या लिख सकता हूँ रूट 5 होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर. सो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल. सो दिस इज़ 2 रूट 5, और जो नेक्स्ट टर्म है उसमें अपने पास 5 माइनस 4 जो कि 1 हो जाएगा. सो अपने पास 2 रूट 5 + 2 ये रिजल्ट बच रहा है. सो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे 2 कॉमन ले लो अगर, तो ये रूट 5 + 1 ये x स्क्वायर है. सो मैं क्या करूँगा अब यहाँ से x फिर से फाइंड करूँगा. तो x अगर फाइंड कर दो तो अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 5, और ये क्या है हमारा +1. अब इस वैल्यू को, ये वैल्यू जो हमारा एक्सप्रेशन n है उसका वैल्यू है. एक्सप्रेशन 1 में जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में क्या है यहाँ पे आप फर्स्ट टर्म देखोगे तो दैट इज़ रूट 5 + 2. फर्स्ट टर्म जो है वो है हमारा रूट 5 + 2 प्लस रूट 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये है हमारा रूट 5 + 1 रूट 5 + 1 माइनस 3 और मैं इसे क्या लिख सकता हूँ ये जो -3 अंडर रूट में है -3 - 2 रूट 2, इसे भी थोड़ा सा मुझे सिंप्लीफाई करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा. सो इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है इसे हमने x माना था, ये x की वैल्यू आ गई, ये सिंप्लीफाई होके ये आ गया. तो मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ रूट 2 अंडर रूट 5 + 1 बाय अंडर रूट 5 + 1, और ये क्या लिखूँगा मैं इसे मैं लिख सकता हूँ रूट 2 का होल स्क्वायर जो कि 2 हो जाएगा +1 - 2 रूट 2 1. सो ये कंप्लीट स्क्वायर बना दिया मैंने इसको. तो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया. सो अपने पास क्या बचा रूट 2 माइनस ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है
रूट टू माइनस वन होल स्क्वायर, तो रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, तो रूट अगेन कैंसिल, सो ये रिजल्ट हो रहा है क्या, रूट टू माइनस वन। सो ब्रैकेट अगर मैं ओपन करता हूँ तो माइनस रूट टू प्लस वन, सो माइनस रूट टू प्लस रूट टू कैंसिल, सो अपने पास जो रिजल्ट है वो है वन। सो ये थोड़ा सा लेंदी है बट क्वेश्चन का ये परफेक्ट तरीका है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट अस go with the next one. So the question number 3, express the mixed recurring decimal. so ये सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल NCERT टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू 1.27 बार है, तो 27 बार का मतलब है कि 2.7 रिपीट हो रहा है, 272727 लाइक दिस हम लिख सकते हैं। सिंस 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 1, डेसिमल पॉइंट जो है, डेसिमल जो वो शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट जो है शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट, राइट। सो ये होगा 127 2727 सो ऑन। अब मैं दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 100x माइनस x और ये इस तरफ हो गया हमारा क्या, एक तरह से 127 माइनस 1 हो गया, डेसिमल वाला पॉइंट जीरो, डेसिमल के बाद जो सेम डिजिट है तो जीरो हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली ये हो गया हमारा एक तरह से रिजल्ट में 126 और इस तरफ हो गया 99x। सो x की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 126 डिवाइडेड बाई 99। अब इसे 3 से पहले कैंसिल कर दो आप, सो 33 और ये हो गया 42। अब ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 11 ये हो गया 14, सो 14/11। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 4 जो है उसमें x हमारा क्या है, x है 5 माइनस 2√6 है, तो मैं क्या करूँगा 1/x फाइंड करूँगा। 1/x इज़ 1/5 माइनस 2√6। सो मैं इसे रेशनलाइज कर ले रहा हूँ डिनोमिनेटर को। सो 5 प्लस 2√6 से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। सो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ऊपर तो हो जाएगा हमारा 5 प्लस 2√6 और नीचे आइडेंटिटी यूज़ होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1/x ना हो जाएगा 5 प्लस 2√6 डिवाइडेड बाई ये हो गया 25 माइनस वॉट 2 स्क्वायर इज़ 4, √6 स्क्वायर इज़ 6, सो 24, सो 1 आ गया ये। सो अपने पास 5 प्लस 2√6 जो है ये एक तरह से 1/x का वैल्यू आ गया। हमें फाइंड जो करना है ना वो है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर में ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज़ होगा और वो आइडेंटिटी है x प्लस 1/x होल स्क्वायर। दो आइडेंटिटी होती है बट यहाँ पे जो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2x 1/x, सो ये कैंसिल आउट हो गया। अब मैं x प्लस 1/x की वैल्यू रख दे रहा हूँ, तो x की वैल्यू है 5 माइनस 2√6 एंड 1/x की वैल्यू है 5 प्लस 2√6 इसका होल स्क्वायर। अब माइनस 2 बचा ये, सो यहाँ पे 2√6 कैंसिल, 5 प्लस 5 10 का होल स्क्वायर हो गया 100 माइनस 2, सो 98 इज़ द आंसर। सो 98 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 5th वन। तो 5th वन में आप देखो कैसे करोगे, यहाँ भी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वाली बात है बेसिकली। सो ये क्या है हमारा 7√3 डिवाइडेड बाई √10 प्लस √3 है, तो मैं यहाँ पे साथ साथ रेशनलाइज भी करते जा रहा हूँ। तो पहले एक्सप्रेशन में √10 माइनस √3 से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, राइट। ये मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नेक्स्ट टर्म हमारा है 2√5 अपॉन √6 प्लस √5 है, तो मैं इसमें भी √6 माइनस √5 डिनोमिनेटर और का जो साइन है उसके अपोजिट साइन से रेशनलाइज करूँगा, √6 माइनस √5। फिर जो तीसरा टर्म है वो हमारा क्या है, तीसरा टर्म है
वो है 3√2 है, माइनस है, सॉरी माइनस यहाँ पे -3√2 है डिवाइडेड बाय √15 प्लस 3√2। तो इसमें मैं डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन दैट इज़ √15 माइनस 3√2 से नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सो अब 7√7 इसको जो है एज इट इज़ रखो, √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा √30 माइनस 3। और डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 10 का स्क्वायर हो गया, √10 का स्क्वायर हो गया 10 माइनस √3 का होल स्क्वायर, सो 3, सो 10 माइनस 3 इज 7। मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख रहा हूँ रिजल्ट। सो ये 2 इसको मल्टीप्लाई कर दो, √5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये √30 हो जाएगा, √5 √6, और ये √5 जो है 5 हो जाएगा। डिनोमिनेटर देखो आप चेक करो फिर से, √6 प्लस √5 है, √6 माइनस √5 है, तो यहाँ भी a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी यूज़ होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ भी रिजल्ट जो है 6 माइनस 5 1, यहाँ 1 हो गया। नेक्स्ट आई है, इसको देखिए ये क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 3 को ना बाहर रख रहा हूँ और √2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये √2 इंटू √15 सो √30 हो गया। और माइनस √2 इंटू √2 ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 लिख लिया हमने। और अपॉन में √15 का स्क्वायर हो गया 15 एंड 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 सो 18, सो 15 माइनस 18 सो -3 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 7 to 7 कैंसिल हो गया। अब जो रिज़ल्ट है वो है √30 माइनस 3 और ये हो गया -2√30 एंड प्लस का 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, सो √30 माइनस 6। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये √30 एक साथ कंबाइन होगा तो इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो रिज़ल्ट बचा अपने पास वो है 10 और 3 माइनस 6 वो -9 हो गया, सो ये हो गया 1। सो ऑप्शन यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑप्शन जो है वो है ए फर्स्ट। ओके, सो हमने 5th वन कर लिया। अब आते हैं 6th वन का सॉल्यूशन यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर बोला है, रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस नंबर, सो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर टू दी पावर क्या 5th रूट है तो 1/5 करोगे। पहले मैं ऐसे लिखता हूँ पावर के फॉर्म में लिखता हूँ। सो a की पावर क्या हो गया 2/5, b टू दी पावर क्या हो गया 3/5 और c टू दी पावर क्या हो गया 2/5, c टू दी पावर 4 है, c टू दी पावर 4 है तो c टू दी पावर 4/5 हो गई है, दिस इज़ व्हाट 4/5। तो आप देखो कि ये 1 कैसे बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली चीज़ है कि a टू दी पावर 2/5 है, अगर मैं इसमें प्लस 3/5 अगर ऐड करूँ तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a, क्योंकि ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 + 2, 3 + 2, सो 3 + 2 हो गया आपका 5/5, सो ये बन जाएगा। उसी तरह से b की पावर जो है 3/5 है, तो मैं इसमें 2/5 अगर ऐड करूं तो ये हो जाएगा b, और c की पावर जो है वो 4/5 है, अगर मैं इसमें 1/5 ऐड करूं तो ये भी हो जाएगा c। सो पावर a की पावर में क्या एक तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a की पावर में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो a की पावर में है 3/5, a की पावर में है 3/5 पहले वाले में। दूसरी वाले में क्या है b की पावर जो है वो कितना है, b की पावर जो है वो 2/5 है, और c की पावर जो है वो क्या है 1/5 है। सो ये रिज़ल्ट कौन सा बन रहा है 1/5 रूट तो होगा, 5th रूट तो होगा a क्यूब b स्क्वायर, ये हो जाएगा एक तरह से क्या a क्यूब b स्क्वायर और c, और इसका क्या आएगा 5th रूट। तो ऑप्शन ये जो है ए है, राइट। सो ऑप्शन ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7th। सो यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रेशनल नंबर बिटवीन -9/2 तो 19/2। सो 7th में देखो आप -19/2 का डेसिमल मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, तो दैट इज़ व्हाट -9.5,
-9.5 लाइज बिटवीन विच टू नंबर्स, यू कैन सिंपली सी ये -9 और -10 के बीच का नंबर है ना। सो कंजुगेटिव नंबर्स बोला है, कंजुगेटिव नंबर जस्ट उसके बाद वाला नंबर, वैसे सारे नंबर कंजुगेटिव ही हैं यहाँ पे, बट ये डी जो ऑप्शन है उसके बीच में ये लाई कर रहा है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन कह रहा है 8th नंबर, वो कह रहा है एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 5/8। तो ये तो हमारा रेशनल ही है, क्योंकि आप देखो इसमें कहीं भी स्क्वायर रूट नहीं है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। तो हमें सी ऑप्शन के साथ चेक करना है सिर्फ। सी ऑप्शन में हमारे पास जो रिजल्ट है वो है 15/8²। सो मैं इसे लिख सकता हूँ √15/8, √15/8। अब ये देखना है कि एन इरेशनल नंबर के बाद पूछा गया, एन इरेशनल नंबर बिटवीन, तो 3/8 हमें ये देखना है कि 3/8 की वैल्यू पहले क्या होगी, 3/8 क्या होगा। 3/8 को हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ना 3/8, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 5 की पावर ना 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ 2 की पावर 8 जो है ना, 8 बेसिकली क्या है 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 3 × 125, नीचे हो गया 2 × 5, सो 10 का क्यूब मीन्स 1000। सो ये वैल्यू जो है एक तरह से 375 हो गया, 375/1000। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 375 राइट। मैं इसे ये लिख सकता हूँ 0.375। और फिर जो दूसरा वैल्यू है 5/8, उसका भी डेसिमल एक्सपेंशन देख लेता हूँ क्या होगा। तो 5/2 का क्यूब, तो मैं भी इसमें क्या कर रहा हूँ 5 की क्यूब बाई 5 की क्यूब से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। सो ये हो गया कितना 5 की 125 × 5 625 डिवाइडेड बाय अगेन ये 1000 हो गया। सो ये हो गया 0.625। तो 0.375 0.625। तो √15 अगर मैं अप्रॉक्स देखूं, √15 को अगर मैं अप्रॉक्स लूँ तो ये हमारा रिजल्ट ना 4 के अप्रॉक्स आएगा। तो 3.9 कह सकता हूँ मैं अप्रॉक्स में, 3.9 और डिवाइडेड बाय 8 यानी 2 का क्यूब, अप्रॉक्स मैंने लिखा है यहाँ पे। और इसको 5 का क्यूब से वही मल्टीप्लाई करोगे, 5 का क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा रिजल्ट जो ना 3.9 × 125/1000। तो ये ना अप्रॉक्स बिटवीन आ जाएगा 0.39। सो 0.39 समथिंग जो है ना 0.39 ये समथिंग जो है वैल्यू जो है एक तरह से क्या आ जाएगा, किसके बीच में वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसके बीच का वैल्यू लाइक कर रहा है, इरेशनल है, और बीच में वैल्यू किसके लाइक कर रहा है। तो ये भी देखना जरूरी है कि इसकी वैल्यू क्या है और इसके बीच में 0. समथिंग जो है वो वैल्यू जो है इसके बीच में आएगा 0.439 बेसिकली कह सकते हो 3.39। तो ये जो है ना वैल्यू इसके बीच में लाइक कर रहा है सी ऑप्शन, राइट। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।